हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। समाज सहयोग और संबंध के द्वारा चलता है। समाज को उच्च अवस्था में ले जाना है तो ये सामान्य रूप से हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो सहयोग की परंपरा को अधिक से अधिक विकसित करे और संबंधों को स्थापित करने की जो व्यापकता है उसको और अधिक व्यापक करे। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य? अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमें रखनी चाहिए, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्री में क्या पूछा जा सकता है और मेंस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहले समझते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। आपको मैं लेकर चलता हूं 1960 के दशक में। क्या 1960 के दशक में? यह है आपका 1960 से 70 का दशक। 1960 और 70 का जो दशक था भारत का, वो बहुत ही क्रांतिकारी दशक था। किसके संबंध में? कृषि के संदर्भ में। क्या कृषि के संदर्भ में क्रांतिकारी दशक था, क्योंकि उससे पहले हम देखेंगे तो भारतीय कृषि में इतनी क्षमता नहीं थी कि भारतीयों के पेट को भर सके। क्या भारतीयों के पेट को भर सके? 1960 और 70 का दशक में ऐसे कार्य होते हैं कि भारतीय कृषि में इतनी क्षमता आ जाती है कि वो सभी भारतीयों का क्या कर सके, पोषण और प्रदान कर सके या पालन पोषण कर सके। अब 1960 और 70 दशक में क्या होता है ये थोड़ा हम देखते हैं। 1966 में एक हरित क्रांति होती है। क्या हरित क्रांति? अब हरित क्रांति को हम लोग किसी अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का दशक कौन है तो आपको यहां से यहां लगाना है, और हरित क्रांति कब हुई तो 1966 लगाना है। हरित क्रांति का मतलब यहां है कि कृषि उत्पादन में क्या अचानक वृद्धि या कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि। तो कृषि उत्पादन में क्या, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। ठीक है। अब हरित क्रांति आ गई यानी कि किसानों ने अधिक से अधिक अनाज पैदा किया या पैदा करना शुरू किया। अब जब किसान अनाज पैदा करना शुरू किया, उसके पास ज्यादा अनाज होगा तो वो कहां लेकर जाएगा और कहां बेचेगा। ठीक है। अब ये हो सकता है कि किसान ने ज्यादा अनाज उत्पादन किया तो अनाज की जो कीमत है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या अनाज की कीमत कम हो जाए। ज्यादा उत्पादन किया, क्या ज्यादा उत्पादन। ठीक है। अब ज्यादा उत्पादन किसी भी चीज का होगा तो क्या होगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी। जैसे टमाटर ज्यादा उत्पादित हो गया तो आपको 10 रुपए किलो मिलेगा इलाहाबाद में, अगर नहीं उत्पादित ज्यादा हुआ तो 40 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है। तो अब ज्यादा जब किसानों ने उत्पादन कर दिया तो यानी कि दाम में क्या हो गया, दाम में कमी। अब अगर एक बार दाम में कमी हो गया, किसान ने आलू बोया, 50 कुंटल हुआ। अब उसने क्या 50 कुंटल हुआ, अब जब उसने बोया था तो 10 कुंटल लगा था और 10 कुंटल खरीदने में उसको क्या 10 रुपए लगे थे। ठीक है, 10 रुपए प्रति किलो। अब यहां पर जब 50 कुंटल हुआ तो कितने हो गए, 2 रुपए किलो। तो उसे क्या मिला, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं मिला यानी दोबारा वो आलू नहीं बोएगा क्योंकि घाटे का काम है। इसी तरह जितने भी फसल हैं, जब किसान ज्यादा उत्पादित करता है तो उसकी दामें घट जाती हैं, और दाम अगर घट गई तो किसान दोबारा उसको उत्पादित करना नहीं चाहेगा। क्या नहीं चाहेगा। अब ये समस्या
को कैसे सॉल्व किया जाए, इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, इसी पृष्ठभूमि में क्या आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है आप समझते हैं। अब समस्या को सॉल्व कौन करेगा, सरकार सॉल्व करेगी। क्या, सरकार सॉल्व करेगी, या तो गांधी वादी व्यवस्था हो जिसमें गांव सॉल्व कर लें। तो गांधीवादी व्यवस्था है नहीं कि गांव इतने सशक्त हों कि वो क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो सरकार सॉल्व करेगी। अब सरकार ने सॉल्व कैसे किया, सरकार ने कहा क्या, सरकार ने कहा, क्या कहा, किसान से आप कितना भी उत्पादन करें, क्या, कितना भी उत्पादन करें, मैं आपको को इतना मूल्य दूंगा, इतना मूल्य दूंगा। ठीक है, यानी अगर पिछले साल आलू का दाम 10 रुपए है, क्या 10 रुपए है, और अगले साल 2 रुपए हो गया, तो उसको नियंत्रण कौन करेगा, सरकार करेगी। अब सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि आप कितना भी उत्पादन करें, मैं आपको क्या, एक निश्चित रुपए दूंगा। ठीक है, और उत्पादन से पहले मैं बता दूंगा आपको, क्या, उत्पादन से पहले मैं आपको क्या बता दूंगा कि आने वाले समय में इतने रुपए किलो बिकेगा कोई चीज। ठीक है, जैसे गेहूं, अब गेहूं आप बोना चाहते हैं, अब सरकार ने बोने से पहले ही बता दिया कि गेहूं 19 रुपए में बिकेगा, और यह भी आपको बताती है कि 19 रुपए में अगर कोई नहीं खरीदता तो मैं आपका गेहूं 19 रुपए में खरीदूंगा। मतलब 19 रुपए से नीचे नहीं हो सकता, क्या, 19 रुपए से नीचे नहीं हो सकता, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, अब यही जो गारंटी सरकार देती है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या, ये जो सरकार गारंटी देती है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या, सरकार क्या करती है, घोषणा करती है। क्या, सरकार घोषणा करती है, और ये उत्पादन से पहले, यानी जब बीज बोना होता है उसी समय सरकार ये घोषणा कर देती है कि इससे कम पर ये सामान नहीं बिकेगा, और इससे कम पर अगर बाजार में बिकता है तो आप सरकार को बेचिए। क्या, आप सरकार को बेचिए। अब सरकार को आप कैसे बेचेंगे, आप देखेंगे लगभग हर जिले में या कहीं कहीं ब्लॉक पर क्या होती है, मंडी होती है। क्या, मंडी होती है, सरकारी मंडी। क्या, सरकारी मंडी होती है। क्या, सरकारी मंडी होती है। अब इन्हीं सरकारी मंडी में जाकर आप अपने क्या, कृषि उत्पाद को बेच सकते हैं। क्या, कृषि उत्पाद को बेच सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, कृषि उत्पादन से पहले सरकार उसका मूल्य निर्धारित कर देती है कि क्या, कि इससे नीचे यह कृषि उत्पाद नहीं बिकेगा। क्या, इससे नीचे यह कृषि उत्पाद नहीं बिकेगा, और इससे नीचे अगर मार्केट में होता है तो मैं आपके किसी उत्पाद को खरीदूंगा। ठीक है, यह है क्या, एमएसपी। ठीक है, अब सरकार ने कितने फसल इनमें शामिल किए हैं, यह भी क्वेश्चन उठता है कि कृषि उत्पाद जितने भी हैं सभी को शामिल किया गया है या कुछ को, तो सभी को शामिल नहीं किया गया है। क्या, सभी को शामिल नहीं किया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने कृषि उत्पादों को सरकार गारंटी देती है कि इससे नीचे क्या मूल्य जाएगा तो मैं खरीदूंगा। तो इसकी संख्या क्या है, 23 ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है। क्या, ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब कौन कौन सी फसल है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या, एक बार हम लोग देख लेते हैं। अनाज। क्या, अनाज यानी सीरियल। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें धान। क्या, धान आएगा, गेहूं आएगा, ज्वार आएगा,
बाजरा आएगा, बाजरा आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ज्वार बाजरा आएगा, मक्का आएगा, गेहूं हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। क्या? गेहूं, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो वर्ग है वो तिलहन वर्ग है। क्या? तिलहन वर्ग है। क्या? तिलहन वर्ग। अब तिलहन में क्या होगा? तिलहन में मूंगफली हो गई। क्या? मूंगफली हो गई, सरसों हो गया, राई हो गई, सूरजमुखी हो गया। क्या? सूरजमुखी हो गया, मूंगफली, सरसों, राई, सूरजमुखी। कुसुम हो गया, सोयाबीन हो गया। क्या? सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, ठीक है। इसमें फसल हो गई। एक वर्ग तिलहन का हो गया, एक वर्ग अनाज का हो गया, एक वर्ग क्या है? व्यापारिक फसलों का। क्या? व्यापारिक फसलों। उससे पहले देख लेते हैं एक वर्ग और है दाल का। क्या? एक वर्ग दाल का है। अब दाल में कौन कौन सी फसल है? चना है आपका। क्या? चना है, अरहर है, तुअर है, उड़द है। क्या? उड़द है, ठीक है। ये हो गया। अब एक फसल है व्यावसायिक। क्या? व्यावसायिक। अब व्यावसायिक जो फसल है उसमें क्या क्या है इसको देखते हैं। उसमें कपास आपका होगा। क्या? कपास होगा, गरी होगा, और गन्ना भी होगा। क्या? गन्ना भी होगा, ठीक है। ये फसल इसमें हो गई, ठीक। अब ये मैंने मुख्य फसल लिखी है। क्या? 23 फसल है। अनाज में जो होगा वो 7 होगा। क्या? अनाज में क्या होगा? 7 होगा। उसी प्रकार तिलहन में जो होगा वो होगा 7, दाल में होगा वो 5, और व्यापारी फसल में 4, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी हो गया कि इसमें जो 7 फसल है वो सातों फसल को आप क्या करें? राइट डाउन करें, देखें। तो ये कितने हो गए? 23 हो गए। क्या? 23 हो गए, ठीक है। ये इतने फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सरकार क्या देती है? गारंटी देती है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार देती है, कि सरकार खुद घोषणा करती है या कोई और आयोग है, संस्थान है जो ये जांच करती है, वो घोषणा करती है। तो ये एक आयोग और संस्थान है, इसके बारे में उसको हम देखते हैं। उस आयोग और संस्थान का नाम है कृषि लागत और कीमत आयोग। क्या नाम है? कृषि लागत और कीमत आयोग। क्या? और कीमत आयोग। और कीमत आयोग, इसको CACP बोलते हैं। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर है, पहले इसका नाम था कृषि लागत आयोग। क्या? कृषि लागत आयोग, ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम कृषि लागत और कीमत आयोग कर दिया गया। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुई। क्या? 1965 में हुई। 1965 में हुई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एल दांतेवाला। क्या? एल दांतेवाला इसके पहले अध्यक्ष थे। यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका नाम कब परिवर्तित किया गया? कृषि कीमत आयोग था, तो कब इसका कृषि लागत और कीमत आयोग किया गया? ये 1985 में किया गया, ठीक है। वैधानिक संस्थान है, यानी सरकार ने इसको एक्ट के द्वारा बनाया है। 1965 में स्थापित हुआ।
अब इसमें कितने सदस्य होते हैं ये भी क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने? 5 सदस्य होते हैं। इस आयोग में 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष हो गए, एक सचिव होता है, क्या अध्यक्ष हो गए, सचिव, एक सरकारी सदस्य और 2 गैर सरकारी। ठीक है, क्या गैर सरकारी। पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। ये इतना आपको जानना है कृषि लागत और कीमत आयोग। यह आयोग किस लिए स्थापित किया गया? यह आयोग इसलिए स्थापित किया गया कि आप जो 23 फसल है उसके बारे में आप हर वर्ष अध्ययन करके बताएं कि उसका कीमत कितना रखना है। क्या उसका कीमत कितना रखना है? तो ये आयोग क्या करता है? केवल यही करता है कि वो अध्ययन करके बताता है कि फसलों की कीमत कितना रखना है। ठीक है, यानी कि ये केवल सिफारिश करेगा। अब वो कीमत की घोषणा कौन करता है? कीमत की घोषणा करता है एक मंत्रिमंडलीय समिति। क्या मंत्रिमंडलीय केंद्रीय स्तर पर समिति होती है, 5-6 समिति हैं। तो उसमें एक समिति है आर्थिक, क्या आर्थिक समिति कह सकते हैं, या मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति, आर्थिक मामलों की समिति। क्या आर्थिक मामलों की जो समिति होती है वो क्या करती है? वो घोषणा करती है किसका? न्यूनतम समर्थन मूल्य का। सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत और कीमत आयोग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा गया है और पीसीएस में पूछा गया है कि कौन घोषणा करता है। तो आर्थिक मामलों की जो केंद्रीय समिति है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, कह सकते हैं कैबिनेट के जो मुख्यमंत्री उसमें होते हैं, तो वो घोषणा करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है ये कि जो लागत है, क्या जो लागत है उसका अध्ययन कैसे किया जाता है? ये जो कृषि लागत और कीमत आयोग है वो अध्ययन कैसे करती है? क्या कैसे अध्ययन करती है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कीमत कितना होना चाहिए, इसी का अध्ययन कितना होना चाहिए। अब इसी का अध्ययन कृषि लागत कीमत आयोग करता है। अब कीमत कितना होना चाहिए इस पर एक आयोग गठित हुआ था सन 2004 में। क्या सन 2004 में? सन 2004 में एक आयोग गठित हुआ। आयोग गठित हुआ। उस आयोग का नाम था किसान आयोग, या कह सकते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग। क्या किसान आयोग, किसान आयोग, किसान आयोग। किसान आयोग के अध्यक्ष थे स्वामीनाथन। क्या डॉक्टर स्वामीनाथन। स्वामीनाथन के बारे में आप लोग पढ़िएगा। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। क्या भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो इनके बारे में आप पढ़िएगा। तो स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसान आयोग गठित हुआ और इन्होंने अपनी क्या दी? सिफारिश दी। क्या सिफारिश दी? सिफारिश सन 2006 में दिया गया। क्या सन 2006 में दिया गया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जितना लागत होता है उसका 50% ज्यादा क्या होना चाहिए? कृषि जो उत्पाद है उनकी कीमत होनी चाहिए। क्या जितना लागत लगता है
उसका 50% ज़्यादा क्या होना चाहिए, किसी उत्पाद का मूल्य होना चाहिए। यानी सरकार ऐसा घोषणा करे। सन 2000 में क्या किया गया, इन्होंने सिफारिश दी। क्या सिफारिश दी। अब लागत, क्या इन्होंने क्या बताया, लागत, जितना लागत लगता है उसका 50% क्या करना है, 50% अधिक आपको देना है। यानी कि सरकार को उसका 50% अधिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करनी है, सन 2000 में कहा गया। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जितना लागत लगता है तो लागत का अध्ययन कैसे किया जाता है, यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लागत का कैसे अध्ययन किया जाए और कैसे एक कह सकते हैं समावेशित रूप में उसका अध्ययन करके यह स्पष्ट किया जाए कि इतना लागत होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या 3 मानक हैं जिसके आधार पर क्या लागत का निर्धारण किया जाता है, क्या जिसके आधार पर लागत का निर्धारण किया जाता है। वो 3 मानक क्या हैं उनको आप देख लीजिए, और वो पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने मानक है, 3 मानक है। 3 मानक पर लागत का निर्धारण, लागत का निर्धारण। अब वो 3 मानक कौन कौन है उनको हम देखते हैं। पहला जो मानक है उसको बोलते हैं A2 मानक। क्या A2, क्या A2। अब A2 में क्या क्या शामिल होता है इसको देखेंगे। क्या ये लागत है, क्या ये लागत है A2। क्या A2 एक प्रकार का लागत है, ठीक है, नाम केवल इसे A2 दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से लागत को क्या शामिल किया जाता है, जैसे बीज, क्या बीज, खाद, सिंचाई, क्या बीज, खाद, सिंचाई। ये जो है यानी कि किसी करते समय या किसी फसल को बोते समय जो तुरंत लागत लगता है, क्या जो तुरंत लागत लगता है उसको क्या बोलते हैं, A2 लागत बोलते हैं। और इसमें क्या मजदूरी भी रखी जाती है क्योंकि मजदूरी भी तुरंत लगती है। A2 लागत में क्या तुरंत किसी फसल बोते समय जो लागत लगती है उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या हो गया, A2 लागत है। दूसरा लागत है उसको बोलते हैं A2 प्लस FL। क्या A2 प्लस FL। अब A2 प्लस FL लागत क्या है इसको हम देखते हैं। यहां पर हमने देखा बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी। लेकिन ये मजदूरी क्या होगा, ये मजदूरी होगा जो आप मजदूर रखते हैं। क्या मजदूर रखते हैं, घर के लोग जो काम करते हैं उसको नहीं जोड़ते, किसमें, A2 में। अब दूसरा A2 FL है, तो FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, यानी कि परिवार का श्रम। तो इसमें A2 तो रहेगा ही, क्या A2 तो रहेगा ही, प्लस क्या होगा, परिवार के लोग जो काम करते हैं, परिवार का श्रम, यानी कि इनकी मजदूरी भी किसे इसमें जोड़ी जाएगी। परिवार के लोग काम करते हैं तो उनको भी पैसा, समान सी बात है, देना नहीं है, लेकिन अगर कहीं काम करते तो वो पैसा उनको मिलता, तो इसको भी किसमें, लागत में जोड़ा जाता है। पहला लागत ये हो गया, दूसरा लागत ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा लागत क्या है, तीसरा लागत जो है उसको बोलते हैं C2। क्या बोलते हैं, C2। क्या C2। अब C2 क्या लागत है, इसमें A2 FL तो होगा ही, क्या A2 प्लस FL यानी कि परिवार का श्रम होगा ही। उसके बाद अब इतना जो किसी ने लागत की लगाया, क्या इतना लागत लगाया तो उसका क्या ब्याज नहीं होता, जितना पैसा किसान ने लगाया उतना अगर बैंक में या कहीं जमा करते तो क्या ब्याज नहीं मिलता। तो यहां पर A2 और FL का जितना लागत है उस पर ब्याज भी जोड़ा जाएगा, क्या ब्याज भी। ये 3 मानक हैं क्या लागत को निर्धारण करने के, क्या ये 3 मानक हैं लागत को निर्धारण करने के, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और मेंस में भी ये
आ सकता है, क्या मेंस में भी आ सकता है। वो कैसे क्वेश्चन हो सकता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा है उस पर आपका विचार क्या है, या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 3 को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है, जब सरकार आई मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने घोषणा किया था कि मैं जब मेरी सरकार जब बनेगी तो मैं किसका किसान आयोग यानी स्वामीनाथन की सिफारिश को लागू करूंगा, यानी कि किसानों को 50% क्या दिया जाएगा, क्या 50% लागत और प्लस 50% उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। आप बहुत बार देखे होंगे कि प्रधानमंत्री ने जनसभा में बोला भी कि हमने क्या 50% को लागू कर दिया है, यानी जितना लागत है और उतना तो मिलना ही है, 50% और ज़्यादा, ठीक है, 50% और ज़्यादा हमने इसको लागू कर दिया है। लागू तो किया है, लेकिन किस पर लागू किया है? A2 पर लागू किया है, या A2 प्लस FL पर लागू किया है, या C2 पर लागू किया है? स्वामीनाथन ने जो बताया था वो C2 पर बताया था कि इतने पर 50%, क्या ब्याज भी, आप जितना लागत है और ब्याज भी फिर 50% देना है। लेकिन सरकार ने अपना तो काम कर दिया। सरकार ने क्या किया? इस पर लागू कर दिया। पहले इस पर लागू था, बाद में क्या कर दिया? A2 प्लस FL पर लागू कर दिया। वर्तमान में भी क्या किसान संगठन जो है क्या कर रहे हैं? इसको कह रहे हैं इस पर लागू किया जाए, क्या C2 पर लागू किया जाए। तो ये इतना क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, क्या मिनिमम सपोर्ट के प्राइस के बारे में।